नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी। आप सभी लोगों का इस स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये स्मॉल वीडियो सेक्शन है जिसमें आज हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के तहत एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंस इन इंसुलेटिंग एक्सोथर्मिक एंड एचडी स्लीव इसके ऊपर बात करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है मिस्टर डी प्रदीप ने और एक क्वेश्चन उनका था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एक्सोथर्मिक स्लीव एंड एचडी स्लीव। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इंसुलेटिंग एक्सोथर्मिक और एचडी स्लीव इन तीनों के बारे में एक सेशन बनाए, एक वीडियो बनाए जिससे सभी लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी मिले। तो थैंक यू मिस्टर प्रदीप फॉर योर क्वेश्चन और उसी के लिए उसी का आंसर के तहत ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। यहाँ पर आप इंसुलेटिंग और एक्सोथर्मिक स्लीव देख रहे हैं और साथ ही में हाई डेंसिटी स्लीव की तस्वीरें देख रहे हैं जिससे आपको पता चले कि ये क्या होती है एग्जैक्टली, कैसे दिखती है। ये एक आपको रियलाइज होने के लिए हमने खास कर पिक्चर्स यहाँ पर डाली हुई है। वाई स्लीव्स आर बेटर देन सैंडराइजर। नॉर्मली हम सैंडराइजर इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडराइजर की जगह हम स्लीव क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या पर्पज है इसका, क्या अच्छा है इसलिए हमें स्लीव इस्तेमाल करनी चाहिए और सैंडराइजर से बेहतर क्या परफॉर्मेंस देती है इसके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। स्लीव्स आर हैविंग better efficiency to feed the metal, hence the sleeves are performed over prepared over sand risers। तो सैंड राइजर से ज्यादा इफिशियंसी मेटल फीडिंग करती है स्लीव्स, इसलिए सैंड राइजर की जगह हम स्लीव इस्तेमाल करते हैं। It is supposed that the sand riser has efficiency about 30 to 40% of the metal volume, whereas sleeve has feeding efficiency up to 50 to 80% of available value। तो सैंड राइजर में जितना वॉल्यूम होगा उससे 30 या 40% ही वो वॉल्यूम फीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्लीव में ये प्रतिशत 50 से 80% तक जाता है। अलग अलग स्लीव के ऊपर ये डिपेंड करेगा, लेकिन स्लीव में ये फीडिंग इफिशियंसी ज्यादा होती है जिसके वजह से क्या होगा, हमारा जो रनर राइजर है, जो उसका वॉल्यूम है रनर राइजर का या बंच वेट जो है वो कम हो जाएगा और यील्ड इंप्रूवमेंट होगी। यील्ड इंप्रूवमेंट का सीधा मतलब है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी कॉस्ट कम होकर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे फायदे इससे है और इस फायदे से साथ में और एक इम्पोर्टेंट फायदा ये भी है कि जो कि इफिशियंसी है, फीडिंग इफिशियंसी और स्लीव की ज्यादा होने के वजह से जो श्रिंकेज टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। उससे हमें श्रिंकेज का रिजेक्शन भी कम होने का काफी अच्छा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। इंसुलेटिंग स्लीव में ये जो इफिशियंसी है वो 40 टू 50% रहेगी, जबकि मैंने पहले आपको बताया सैंडराइजर में 30 टू 40% है। इंसुलेटिंग स्लीव में ये 40 टू 50% तक जाएगी, जबकि एक्सोथर्मिक में 50 से 60% तक जाएगी और एचडी स्लीव में ये 75 से 80% तक ये इफिशियंसी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा हमें स्लीव से मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कब इंसुलेटिंग का इस्तेमाल करें, कब एक्सोथर्मिक करें और कब एचडी स्लीव करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हर स्लीव के ऊपर एक एक स्लाइड अलग से देखने वाले हैं। स्लीव की इफिशियंसी कैसे मेजर करते हैं, तो स्लीव की इफिशियंसी मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका या जरिया है वो है एमईएफ वैल्यू। एमईएफ वैल्यू, एमईएफ वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है फीडिंग इफिशियंसी ऑफ स्लीव, यानी मॉड्यूलस एक्सटेंशन फैक्टर। एमईएफ का मतलब है मॉड्यूलस एक्सटेंशन फैक्टर। ये मॉड्यूलस एक्सटेंशन फैक्टर के ऊपर हम स्लीव की इफिशियंसी को जज कर सकते हैं। जितना मॉड्यूलस इफेक्टिवनेस फैक्टर या एक्सटेंशन फैक्टर ज्यादा रहेगा, यानी एमईएफ ज्यादा रहेगा, उतनी ही स्लीव ज्यादा बेहतर रहेगी, ज्यादा इफिशिएंट रहेगी और ज्यादा काम करेगी, जिससे हमारा श्रिंकेज टेंडेंसी कम हो जाएगी। जितना एमएफ फैक्टर ज्यादा रहेगा उतना इस जो मेटल का वॉल्यूम है वो कम रहेगा और मेटल का वॉल्यूम कम होने के बाद वजह से हमारा यील्ड इंप्रूव होगा और साथ ही में हमें यील्ड का इम्पैक्ट मिलेगा और श्रिंकेज से भी छुटकारा मिलेगा। इंसुलेटिंग स्लीव, इंसुलेटिंग स्लीव्स आर मेनली यूज्ड फॉर ग्रे कास्ट आयरन एंड डक्टाइल आयरन कास्टिंग। इंसुलेटिंग स्लीव मेनली हमें कास्ट आयरन और एज आयरन में इस्तेमाल होती है। इंसुलेटिंग स्लीव्स आर मेनली maintaining or retaining of the heat in the metal for longer time, supporting better fitting efficiency। तो ये क्या करती है, बेसिकली इंसुलेटिंग स्लीव है वो रिटेंशन करती है हीट का। जो मेटल का हीट है, जो टेम्परेचर है
या उसका जो जिसे हम बोलते हैं कि मेटल का जो हीट है उसको रिटेंशन करने के वजह से उसकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है स्लीव की या फीडर की वो बढ़ जाती है, और जिससे श्रिंकेज टेंडेंसी कम होगी। श्रिंकेज का जहाँ पर चांसेस है वहां पर जो कैविटी बनने वाली है वहां पर फीडिंग मिलेगा, और वहां से श्रिंकेज टेंडेंसी कम होने के वजह से हमारा श्रिंकेज भी निकल जाएगा, और साथ ही में हमें एक अच्छा कास्टिंग, क्वालिटी कास्टिंग मिलेगा। Insulating sleeve is always preferred over sand riser to give better feeding efficiency to avoid shrinkage, mainly in ductile iron casting, where the shrinkage tendency is higher than gray cast iron. तो खासकर डक्टाइल आयन कास्टर में हम सैंड राइजर के जगह इंसुलेटिंग स्लीव को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डक्टाइल आयन में श्रिंकेज टेंडेंसी रहती है, और इस श्रिंकेज टेंडेंसी को ओवरकम करके ये इंसुलेटिंग स्लीव हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ कास्टिंग देती है, जिससे हमारा श्रिंकेज टेंडेंसी कम हो जाती है और फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो इंसुलेटिंग स्लीव की एमईएफ वैल्यू है वो आप सभी जानते हैं 1.4 से लेकर 1.5 तक रहेगी। Insulating sleeves are not used in steel castings mainly due to carbon pickup issue, which is not in favor of steel casting. आप सभी जानते हैं स्टील कास्टिंग में कार्बन बहुत कम रहता है, और यहाँ पर ये चांसेस होते हैं इंसुलेटिंग स्लीव में कि वो कार्बन पिकअप देता है, और इसलिए नॉर्मली स्टील कास्टिंग में इंसुलेटिंग स्लीव का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो जहां पर भी स्टील कास्टिंग में आपको इंसुलेटिंग स्लीव का इस्तेमाल करना है तो वहां पर आपको एक केयर लेनी पड़ेगी कि आपके जो कंपोजिशन है या फिर आपका जो चार्ज मिक्स है उसमें लो कार्बन कंटेंट रहे, जिससे ये स्लीव में से जो भी कार्बन पिकअप होगा वो आपके कंपोजिशन को हैम्पर ना करे। फीडिंग एफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है स्क्रू का उससे 40 to 50% उसकी फीडिंग एफिशिएंसी रहेगी इंसुलेटिंग स्लीव की। तो इंसुलेटिंग स्लीव काफी पॉपुलर है कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन में, और काफी लोग इसे सैनिटाइजर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इज एक्सोथर्मिक स्लीव। एक्सोथर्मिक स्लीव्स आर मेनली यूज्ड फॉर स्टील कास्टिंग्स एंड डक्टाइल आयरन कास्टिंग्स। Exothermic sleeves are having aluminum content, so it helps in generating heat. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, स्लीव के अंदर हीट जनरेट होती है। जैसे हमने देखा कि इंसुलेटिंग में हीट को सिर्फ रिटेन किया जाता है, लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट को जनरेट किया जाता है, अलग से हीट निर्माण होती है, जिसके वजह से जो आपका मेटल है वो पहले से ज्यादा हॉट हो जाता है और वो अपनी फीडिंग की इफिशियंसी को बढ़ाता है। तो एक्सोथर्मिक स्लीव्स कंटेन मटेरियल लाइक राइस हर्स, फाइबर मटेरियल, then fillers, frill मटेरियल, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। हम यहाँ पर उसके कंटेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये हर स्लीव मैन्युफैक्चरर्स का अपना अपना सीक्रेट होता है, अपना अपना उसका एक कॉम्पोजिशन होता है, अपना अपना एक उसका तरीका होता है स्लीव बनाने का। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। Exothermic sleeve is always preferred over insulating sleeve to give better fitting efficiency to avoid shrinkage, mainly in steel casting and ductile iron casting to improve yield. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम इंसुलेटिंग स्लीव को रिप्लेस करते हैं एक्सोथर्मिक स्लीव से। मैंने खुद कई केसेस में ये किया हुआ है कि हम इंसुलेटिंग स्लीव को एक्सोथर्मिक स्लीव से रिप्लेस करते हैं। जब हम रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंसुलेटिव स्लीव है जो 90 की कोई डायमीटर की कोई स्क्रू इंसुलेटिंग स्क्रू इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम 70 के एक्सोथर्मिक स्क्रू से इस्तेमाल रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कोई 70 के एक्सोथर्मिक इंसुलेटिंग स्क्रू इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम 60 के एक्सोथर्मिक स्क्रू से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट बढ़ती है, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है। तो क्या होता है कि आप एक साइज नीचे वाली एक्सोथर्मिक स्क्रू लगा के अपना यील्ड इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका जो रन राइजर का वॉल्यूम है वो कम होने वाला है, फील्ड इंप्रूवमेंट होगी, और साथ ही में आपकी जो फीडिंग इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगी। तो एक्सोथर्मिक स्लीव में एमईएफ वैल्यू है 1.6 to 1.7, और उसकी फीडिंग इफिशियंसी लगभग 50 से 60% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम रहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लीव है एक्सोथर्मिक स्लीव।
ये काफ़ी लोग ज आजकल इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेटिंग के जगह एक्ज़ोथर्मिक लगाते हैं। लेकिन इसका एक सिर्फ़ नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें एल्यूमीनियम रहता है, जो धीरे-धीरे आपके राइज़र में एक्यूमुलेट होने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा-सा लोग सँभल के का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि एक्ज़ोथर्मिक में आप कंटीन्यूअसली अगर वो स्लीव इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हमारा जो राइज़र्स है या फिर रनर बार है या फिर जो इंटरनल स्क्रैप है, उसमें एल्यूमीनियम का परसेंटेज धीरे-धीरे बढ़ ना जाए। एक डर लोगों में रहता है, इसलिए लोग एक्ज़ोथर्मिक स्लीव का इस्तेमाल करते समय थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं। और मैं भी आपको यही सलाह दूँगा, जहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ पर सचमुच आपको एक क्या क्या बोलते हैं उसको, एक अ, हॉट मेटल की बहुत ज़रूरत है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपको सचमुच एक्ज़ोथर्मिक स्लीव की ज़रूरत है, वहीं पे एक्ज़ोथर्मिक स्लीव इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ इंसुलेटिंग स्लीव से आप अपना काम चला सकते हैं, तो वहाँ पर इंसुलेटिंग स्लीव का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें एक्ज़ोथर्मिक स्लीव के इस्तेमाल में एल्यूमीनियम बढ़ने का एक थोड़ा-सा रिस्क हमेशा रहता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात है हमारा, है एचडी स्लीव, यानी हाई डेंसिटी स्लीव। तो एचडी स्लीव इज़ बेसिकली स्लीव स्टील कास्टिंग में और डक्टाइल आयरन में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। इसे हाई डेंसिटी स्लीव भी कहा जाता है, और ये खासकर स्पॉट फीडिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं। मतलब ये कास्टिंग के ऊपर लगाई जाती है, जिसमें स्पॉट फीडिंग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कास्टिंग के ऊपर एक हम पिन देते हैं, और पिन के ऊपर ये स्लीव रखी जाती है, हाई डेंसिटी स्लीव। और इस स्लीव में आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में भी, कि एक नीचे एक नेक है, जो मेटालिक नेक है। तो ये नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक एक्चुअली काम करेगा, फीडिंग एफिशिएंसी को बढ़ाएगा आपके, क्योंकि वो नेक जिस तरह से वो नेक का वर्किंग होता है, उसके ऊपर उसकी एफिशिएंसी या उसकी फीडिंग की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक डिपेंड रहती है। तो ये स्लीव नॉर्मली स्पॉट फीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, कास्टिंग के ऊपर लगाई जाती है। इसमें बेसिकली जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस है स्लीव की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और एज़ कंपेयर टू जो अंदर का मेटल वॉल्यूम है, वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसमें एल्यूमीनियम भी कंटेंट भी एक्ज़ोथर्मिक से भी ज़्यादा होता है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि एचटी स्लीव वहीं पे इस्तेमाल करें जहाँ पर उसकी सचमुच ज़रूरत हो, वहीं पे इस्तेमाल करें जहाँ सचमुच जो आपकी इंसुलेटिंग स्लीव काम नहीं कर रहे, वहाँ पर, या फिर एक्ज़ोथर्मिक स्लीव काम नहीं कर रही है, वहीं पे एचटी स्लीव इस्तेमाल करें। वरना हायर एल्यूमीनियम के वजह से आप ट्रबल कर सकते हैं, आपको मेटल में ट्रबल आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ध्यान में रखें कि एचडीसीयू का इस्तेमाल बहुत ही वाइज़ली करें, बहुत ही रेयरली करें, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पे करें। High density sleeves are always preferred over insulating and exothermic sleeve to give better efficiency to avoid shrinkage, mainly in casting by using spot feeding method and ductile iron टू इम्प्रूव द यील्ड में। जैसे मैंने कहा कि ये प्रेफर होती है स्पॉट फीडिंग के लिए, बेसिकली जहाँ पर स्पॉट फीडिंग की ज़रूरत है, वहीं पे नॉर्मली ये स्लीव इस्तेमाल की जाती है। इसका जो एमईएफ वैल्यू है वो 3.5 तक रहता है। जैसे आपने पहले देखा कि एक्ज़ोथर्मिक और इंसुलेटिंग का 1.7 मैक्सिमम रहता है, लेकिन यहाँ पर वो जो एमईएफ वैल्यू है वो 3.5 यानी लगभग दुगनी है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा होगी। और इसका जो फीडिंग एफिशिएंसी है कैलकुलेट की जाती है, नॉर्मली इट इज़ अराउंड 75 टू 80% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बहुत कम होता है, इट इज़ इन वेरी स्मॉल, यू कैन से इन एमएल इटसेल्फ। तो उसका जो एफिशिएंसी है वो 75 टू 80% के करीब रहेगी, तो जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एचडीएसएल इस्तेमाल करने की वजह से आपका श्रिंकेज टेंडेंसी कम होगा, यील्ड भी इम्प्रूव होगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पॉट फीडिंग का काम करती है, इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये थी बेसिकली कंपैरिजन थी हमारी एचडी स्लीव, इंसुलेटिंग स्लीव और एक्सोथर्मिक स्लीव के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको जो डिफरेंसेस है तीनों स्लीव के बारे में, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी। इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो भी है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि स्लीव के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हमारे एक सप्लायर ने दी हुई है, एक स्लीव मैन्युफैक्चरर ने दी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो भी आप देखेंगे, जिससे आपको और ज्यादा जानकारी
स्लीव्स के बारे में मिलेगी और उम्मीद है कि शायद इस वीडियो के बाद और आपको काफ़ी फ़ायदा उसका होगा और आप जब भी इस्तेमाल करने जाओगे स्लीव को, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कौन-सी स्लीव इस्तेमाल करनी है, क्यों मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, उसकी एमएफ वैल्यू क्या है और उसकी फिटिंग एफिशिएंसी मुझे कितनी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के स्लीव का सिलेक्शन कर पाएँगे और जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।